Hello friends, today I will teach you the one of the important concept of vocabulary and which is very useful in many competitive exam like IBPS, PO, SSC, CGL even. It is also one of the best concept in the CAT exam also, and this concept is called graspity. Now what does the word J stands for? J stands for the group of words. But we can say that the group of words means what can be means what how to remember the word. You need to do one thing. You have to what you have to place the words in the group. Like example, अगर we can see here the word starting confluence, influence, fluent, flu, flux, mellifluous, and all the words. What all the words there are? I think there is a common words, that is flu. Flu means what? Which means flows means what? All the words related to flow means what? Okay, when we talk about the confluence, it also related to flow. Influence, it also related to flow. Fluent, it also related to flow. मतलब उसका ये हुआ कि अगर हम कॉन्फ्लुएंस का बात करें, इन्फ्लुएंस का बात करें, फ्लुएंट का बात करें, तो सबका मतलब क्या होता है? बहना. तो जी का मतलब क्या होगा कि वर्ड्स को हमको क्या करना है कि ग्रुप में रखना है. तो ग्रुप में देखना है कि जैसे वर्ड हो गया फ्लू, तो फ्लू से रिलेटेड एक वर्ड हो गया, क्या क्या वर्ड हो सकता है? कॉन्फ्लुएंस हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, फ्लुएंट हो सकता है, फ्लू हो सकता है, फ्लक्स हो सकता है, मेलिफ्लस हो सकता है. तो इन ऑल दीज वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग बिकॉज दे हैव रिलेटेड टू द सेम वर्ड्स एंड दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? फ्लो. फ्लो मीन्स व्हाट? बहना. दूसरा अगर देखें ग्रास्पिटी कॉन्सेप्ट में, अगर हम दूसरा शब्द देखते हैं, दूसरा वर्ड देखते हैं, दैट इज़ आर. आर का अर्थ होता है कि रूट्स ऑफ वर्ड्स मीन्स व्हाट? कि वी हैव टू कैटेगराइज द वर्ड्स into the roots. The roots means what? There are certain words there in the dictionary. We will find out there are different words and they have the different roots, and the different roots of word have a different meaning. Like example, अगर हम रूट वर्ड बात करें फिल का मतलब क्या होता है? लव मतलब क्या? किसी से प्यार करना कह सकते हैं. मीन्स वॉट? कि अगर कहीं वर्ड में फिल देख लें, PHIL फिल, इसका मतलब ये हो कि हाँ वो वर्ड हमारा लव से रिलेटेड होगा. अगर MIS मिस देख लें, इसका मतलब होता है हेट करना. हेट का मतलब क्या होता है? किसी से नफरत करना. अगर इससे रिलेटेड दो वर्ड देखेंगे, एक हो सकता है मेरा वर्ड फिलेंथ्रोपिस्ट, विच मीन्स व्हाट? वन हु लव्स मैनकाइंड. अगर दूसरा वर्ड देखें मिसएंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? कि वन हु हेट्स मैनकाइंड. अब देखो एक वर्ड और हम लोग देखते हैं, बिब्लियोफाइल. अगर हम बिब्लियोफाइल का बात करें, उसका मतलब क्या होगा? कि वन हु लव्स बुक. बिकॉज एंड देर इज़ अ वर्ड मिजोलॉगिस्ट. अगर मैं अभी जस्ट में बात कर रहा था कि रूट वर्ड में अगर MISO देख लेते हैं, उसका मतलब ये हो जाएगा कि विच मीन्स व्हाट? कि इट शोज अबाउट हेट. हेट मीन्स व्हाट? किसी से नफरत करना. मिजोलॉगिस्ट मीन्स व्हाट? वन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग. जो मतलब नॉलेज और लर्निंग को हेट करता है, उसके लिए वर्ड क्या होगा मेरा? मिजोलॉगिस्ट होगा. तो ग्रुप ऑफ ग्रास्पिटी का कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या काम करना है कि हमको जी को देखना है कि जी मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया. वर्ड्स को एक ग्रुप में रखेंगे कि एक ग्रुप का वर्ड्स तो जैसे अगर हम सारा एग्जाम्पल कॉन्फ्लुएंस देखें, इन्फ्लुएंस देखें, फ्लुएंट देखें, फ्लू देखें या फ्लक्स देखें या मेलिफ्लस भी देखते, तो सारा वर्ड्स क्या हो रहा है कि एक कैटेगरी में आ रहा है. फिर अगर आर देखते हैं, रूट्स ऑफ वर्ड्स. रूट्स ऑफ वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइक फिल एक रूट वर्ड्स हुआ. मिस मेरा, ये भी एक रूट वर्ड हुआ. फिल का मतलब क्या होता है? लव होता है. लव वंस व्हाट? फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स व्हाट? मैनकाइंड. वन हू लव्स मैनकाइंड. मिस का अर्थ मतलब क्या हुआ? अगेंस्ट. हेट कह सकते हैं. सो देर इज़ अ वर्ड मिशनथ्रोप, मिजोलॉगिस्ट, मिजोगिनिस्ट. अगर हम बोलेंगे मिजोगिनिस्ट, MISOGYNIST, मिजोगिनिस्ट का मतलब होता है कि वन हु हेट्स वुमेन. मतलब क्या? जो वुमेन से हेट करता है, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं क्या? मिजोगिनिस्ट की बात करते हैं. फिर अगर हम देखें तीसरा शब्द इसमें देखें, तो तीसरा शब्द हमारा है दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स. बिकॉज ग्रास्पिटी में अगर देखेंगे, हमने जी से बात किया, मतलब क्या? जी स्टैंड्स फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आर स्टैंड्स फॉर द रूट ऑफ वर्ड्स, ए स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स. तो वर्ड्स को हमको क्या करना है? एसोसिएट करना है. लाइक देर इज़ अ एग्जाम्पल डायलेट्री. अगर डायलेट्री वर्ड्स की बात करें ना, तो लॉयर्स यूज़ डायलेट्री टेक्निक्स टू डिले द प्रोसीडियर्स ऑफ द कोर्ट्स. तो वर्ड्स को क्या करना है कि हमको एसोसिएट करना है. किसी से भी एसोसिएट कर सकते हैं.
तीसरा इसमें एस देखेंगे, इसका मतलब होता है मेक सेंटेंस, कि वर्ड्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना कि उसका सेंटेंस फ्रेमिंग। कोई भी वर्ड अगर हो जाए, जैसे एरोडाइट वर्ड, एरोडाइट का मतलब होता है लर्निंग, जो विद्वान होता है, तो कह सकते हैं ना कि शेक्सपियर इज एरोडाइट पोइट, या ही इज़ अ एरोडाइट मैन, मीन्स व्हाट, ही इज़ अ लर्निड मैन। तब तीसरा इसमें अगला जो वर्ड इसमें होगा मेरा पी का अर्थ होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, अगर आप कॉमन एरर भी बनाते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वी कैन से दैट मीन्स व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज़ कॉमन एरर। कॉमन एरर में क्या होता है कि जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड you have to what you have to do, you have to अप्लाई द करेक्ट यूज़। करेक्ट यूज़ का मतलब ये हुआ कि हम इसका सही यूज़ कैसे करते हैं। तीसरा जो और अंतिम कह सकते हैं कि ग्रास पेटे में वो क्या हुआ, दैट इज़ टोन, बिकॉज किसी भी शब्द का टोन इम्पॉर्टेंट होता है। टोन कह सकते हैं हमारा क्या, कि किसी भी शब्द का 3 तरह का टोन होता है, एक पॉजिटिव टोन होता है, नेगेटिव टोन होता है। अगर हम एक शब्द लें, महात्मा गांधी वॉज अ पैरागन ऑफ वर्च्यू, तो पैरागन वर्ड का मतलब क्या था, आइडियल। आइडियल मीन्स व्हाट, आदर्श। तो पैरागन यहाँ पे क्या हुआ कि पॉजिटिव वर्ड हुआ। तो हमको क्या क्या याद रखना है, जी से मतलब हो गया ग्रुप, हो गया ग्रुप को याद रखना है, फिर रूट वर्ड्स याद रखना है हमको, और फिर उसके बाद हमको वर्ड्स को क्या करना है, किसी से एसोसिएट करना है। फिर क्या करना है कि वी हैव टू मेक द सेंटेंस एंड वी मस्ट हैव टू नो कि व्हाट विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज़, लाइक द वर्ड एरुडाइट, इट इज़ एडजेक्टिव, एंड द अदर हैंड एरुडिशन, एरुडिशन इज़ अ नाउन। अब एरोडाइट अगर देखें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का अलग यूज़ होगा, तो एडजेक्टिव का कैसे यूज़ होगा कि एडजेक्टिव विल ऑलवेज क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन इज़ ऑल्सो व्हाट, नेमिंग वर्ड। फिर तीसरा जो सबसे अंतिम हमारा है दैट इज़ टोन। टोन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टोन क्या हुआ कि कोई भी वर्ड, जैसे मान लो ऑप्टिमिस्टिक वर्ड है, तो ऑप्टिमिस्टिक वर्ड क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स व्हाट, वन हु शी इज़ द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। अगर हम बोलेंगे पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक क्या हुआ, इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। तो नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव टोन इसका होगा। तो ये सब सारा चीज़ हमारा क्या है, किस चीज़ों को बताता है, और ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द वाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ द वोकेबलरी। तो एट द एंड ऑफ माई सेशन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड watch regularly, please. Thank you so much.